हेलो स्टूडेंट एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सयाद कोचिंग क्लासेस पर। आज की इस वीडियो पर हम बात करेंगे क्लास 12th सब्जेक्ट केमिस्ट्री के 16 चैप्टर के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। 16 चैप्टर के देख सकते हैं। दैनिक जीवन में रसायन, जो इसमें से 4 अर्धवार्षिक परीक्षा में 4 चैप्टर पूछे जाएंगे। पहला 7 चैप्टर पी ब्लॉक एलिमेंट, दूसरा पी डी ब्लॉक व एफ ब्लॉक में के तत्व, और 9वां पार्ट है, तीसरा पार्ट है उपसह संयोजी शासन, और 14वां चैप्टर है दैनिक जीवन में रसायन। इन 4 चैप्टरों से अर्धवार्षिक पेपर आएगा। तो चलिए इसके अर्धवार्षिक आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं दैनिक जीवन में रसायन के। चलिए वीडियो पर बने रहिए। चलिए देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला यहाँ पर, प्रशांतक का उपयोग निम्न में से किस उपचार में होता है? पहला ऑब्जेक्टिव कैंसर, दूसरा मानसिक बीमारी, शारीरिक अनियमितता, रक्त संक्रमण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मानसिक बीमारी। पहले का राइट आंसर हो जाएगा मानसिक बीमारी। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है स्टेप्टोमाइसिन, दूसरा ऑप्शन एम्पिसिलिन, क्लोरोफॉर्मिकल, पेनिमिसलिन जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का, क्लोरोफेनिकल। चलिए तीसरा देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा साबुन को प्रदर्शित करता है? तो पहला देख लेते हैं C17H35COO के, दूसरा देख लेते हैं C17H35COOH, तीसरा देख लेते हैं C15H31COOH, डी नंबर देख लेते हैं C17H35COO2CA। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, C17H35COO के। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, फोर्थ देख लेते हैं। मृदु पेय में प्रयुक्त संश्लेषित मीठा कारक है। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला एस्पार्टेम, सेल्यूलोज, तीसरा फ्रैक्टोज, चौथा ग्लूकोज। तो इसका राइट आंसर हो जाए एस्पार्टेम। चलिए पांचवा देख लेते हैं। सैकरीन है, निम्न में से सैकरीन है परिरक्षी, मिठास पैदा करने वाला पदार्थ, प्रशांतक, दर्द निवारक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिठास पैदा करने वाला। इसका राइट आंसर हो जाएगा मिठास पैदा करने वाला। चलिए 6 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ को पौष्टिक में वृद्धि नहीं करेगा? निम्न में से कौन सा खाद्य पदार्थ की पौष्टिकता में वृद्धि नहीं करेगा? एनसीईआरटी से क्वेश्चन है। चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। खनिज, पहला ऑप्शन खनिज, दूसरा ऑप्शन कृत्रिम मधुरक, तीसरा विटामिन, चौथा एमिनो अम्ल। तो इसका आंसर देख लेते हैं। चलिए इसका आंसर होगा कृत्रिम मधुरक। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 7 निम्नलिखित में से कौन सा रसायन खाना पकाने के ताप पर खाद्य पदार्थों के मिठास लाने के लिए उपयोग किया जाता है और कैसे कैलोरी नहीं देता? चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ग्लूकोज है पहला, दूसरा सुक्रोज, एस्पार्टेम, सुक्रोलोस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुक्रोलोस। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 8वां, वह रसायन जो तंत्र पर सामान्य प्रति अवसादक प्रभाव डालता है किस वर्ग का होता है? इसका आंसर देख लेते हैं।
पहला पीड़ाहारी ऑप्शन, दूसरा प्रशांतक, तीसरा नारकोटिक, प्रतिशमिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिशमक, एनाल्जिक, स्वापक, पीड़ाहारी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में हृदयगम के रचयिता हैं पहला चरक, दूसरा सुश्रुत, नागार्जुन, भागवत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चरक। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। एस्प्रिन है, एस्प्रिन है। पहला आंसर ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, दर्द निवारक। दूसरा देख लेते हैं जरनासी, प्रतिलोम मलेरिया, दर्द निवारक एवं जरनासी। तो एस्प्रिन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दर्द निवारक एवं जरनासी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा एंटीबायोटिक नहीं है? तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं, टेरामाइसिन, क्लोरोमाइसिन, मॉर्फिन, पेनिसिलिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मॉर्फिन। चलिए ऑब्जेक्टिव आपके पूरे हो गए हैं, अब खालिस्तान देख लेते हैं। तो चलिए रेगिस्तान देख लेते हैं जल्दी जल्दी। पहला है श्वसन संक्रमण के लिए खालिस्तान दवा है, तो कौन सी दवा है श्वसन? इसका राइट आंसर हो जाएगा सल्फाडाइजीन, सल्फाडाइजीन। नेक्स्ट देख लेते हैं दूसरा, ऐसा पदार्थ जो अमाशय की अम्लता को कम करता है खालिस्तान कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अम्ल प्रतिरोधी। नेक्स्ट देख लेते हैं तीसरा, टेट्रासाइक्लिन एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम खालिस्तान है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रतिजैविक है। एस्पार्टम एक कृत्रिम खालिस्तान है, एस्पार्टम एक खालिस्तान कृत्रिम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मधुरक। नेक्स्ट देख लेते हैं पांचवा, सोडियम एल्किन बेंजीन सल्फोनेट खालिस्तान है, तो इसका आंसर हो जाएगा अपमार्जक। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं छठवां, खालिस्तान को शल्य क्रिया का जनक कहते हैं, सुश्रुत को शल्य क्रिया का जनक कहते हैं। इसका आंसर आ जाएगा सुश्रुत। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, सही जोड़ी देख लेते हैं। सही जोड़ी मिलाइए, ये 16 चैप्टर की है, दैनिक जीवन में रसायन। एस्पार्टिम दर्द निवारक, प्रतिसेव सल्फा औषधि, प्रतिजीविक, कृत्रिम। तो इसका पहले का राइट आंसर हो जाएगा ई वाला, कृत्रिम। एस्पार्टिम कृत्रिम मिठास कारक। तो चलिए दूसरा देख लेते हैं। दूसरे का आंसर सल्फागवाडिन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का, सल्फा औषधि। सॉरी, दूसरे का आंसर सल्फा औषधि हो जाएगा। चलिए तीसरा देख लेते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का, प्रतिजैविक। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, बोरेनल का आंसर राइट आंसर हो जाएगा दर्द निवारक। पांचवा देख लेते हैं, चलिए रेनिटीडीन, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का, प्रतिहिस्टामिन। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, चलिए एक वाक्य में उत्तर आ चुके हैं। चलिए एक वाक्य में उत्तर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, दर्द निवारक एवं जरनासी दोनों की तरह कार्य करने वाली औषधि का नाम। दर्द निवारक तथा जरनासी दोनों की तरह कार्य करने वाली औषधि का नाम है एस्प्रिन। एस्प्रिन, इसका राइट आंसर हो जाएगा एस्प्रिन पहले का। दूसरा देख लेते हैं, प्रतिरोधी और रोगाणु
नाशक दोनों रूप में कार्य करने वाली औषधि का नाम। प्रतिरोधी और रोगाणुनाशक दोनों रूप में कार्य करने वाली औषधि का नाम हो जाएगा फिनॉल। इसका दूसरे का आंसर हो जाएगा फिनॉल। चलिए तीसरा देख लेते हैं क्वेश्चन। वे औषधि जो पीड़ाहारी काम करती हैं वो कहलाती हैं। वे औषधि जो पीड़ा काम करती हैं वे औषधि पीड़ाहारी कहलाती हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। एक प्रशांतक का नाम लिखिए। एक प्रशांतक का नाम लिखिए। तो इसका आंसर बता दें हम। इसका आंसर इक्वेनिल। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं पांचवा। खाद्य पदार्थ को सड़ने से बचाने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। खाद्य पदार्थों को सड़ने वाले पदार्थों को परिरक्षक कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा परिरक्षक। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं छठवां। एक गर्भ निरोधक औषधि में रासायनिक नाम लिखिए। तो इसका रासायनिक नाम हो जाएगा एथाइनिल एस्ट्राडाइऑल मोनोमेथिल ईथर। चलिए इन सब के आंसर हम बता देते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप सभी लोग। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सही विकल्प के, खालिस्तान के, सही जोड़े के, एक वाक्य में उत्तर के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से आने के चांसेस है अर्धवार्षिक परीक्षा में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।